हेलो फोक्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं असद कराची वाला उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी जो मैंने सेलेक्ट की है आप लोगों को सुनाने के लिए, वो स्टोरी एक घर की स्टोरी है। अमूमन हमारे घरों में जिन्नात का बसेरा होता है। कभी कभार ये मखलूक अपने होने का एहसास दिलाती है और कभी कभार ये आपको नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन कभी कभार ये मखलूक आपको नफ़ा या फ़ायदा भी देती है। और हो सकता है कि जिस घर में आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस घर में भी कोई ना कोई ऐसी मखलूक रहती हो जो आपको नज़र नहीं आती हो। हम में से अक्सर लोगों ने कभी ना कभी किसी पैरानॉर्मल एनकाउंटर का सामना किया होगा। अगर आपने भी किसी ऐसे पुरस्कार वाक़े का सामना किया है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पर अपनी स्टोरी ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी हमें भेजी है लाहौर मॉडल टाउन से और स्टोरी भेजने वाली ने अपना नाम आयशा बताया है। आज की स्टोरी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि आज की स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए वो स्टोरी मैंने पेपर पर सामने लिख ली है। आपसे गुजारिश है कि प्रॉपर माहौल बनाकर कान में हैंड्स फ्री लगाकर मेरी ये स्टोरी सुना करें, ताकि आपको स्टोरी सुनने का मज़ा आ सके। आयशा कहती है कि ये अजीब और खौफनाक वाक़या मेरे मैके वालों के साथ हुआ। इस सब की शुरुआत तब हुई जब अबू लोगों ने उस मनहूस घर में शिफ्टिंग की। दरअसल मेरे बड़े भाई शादीशुदा थे और दूसरे भाई की शादी करनी थी, तो इसीलिए बड़ा घर ढूंढ रहे थे। तो स्टेट एजेंसी वाले ने एक फ्लैट दिखाया। फ्लैट काफ़ी बड़ा था, घर में कारपेट्स, अच्छे पेंट, हर रूम में अलग अलग कलर पेंट। ये देखकर हमें फ्लैट फ़ौरन पसंद आ गया। जब हम सब लेडीज़ वो फ्लैट देखने गईं तो ड्राइंग रूम में हर तरफ अच्छी सी फ़ोटो फ्रेम्स के साथ काफ़ी महंगी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिनमें दुआएं वगैरह थीं। उन्हें देखकर बड़ी भाभी को कुछ शक सा हुआ कि ये किसी वजह से लगाई गई होंगी। बड़ी भाभी पहले से बहुत ज़्यादा डरती थीं। वो ये बार बार हमसे कह रही थीं कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। इतना अच्छा सेट हुआ फर्निश्ड घर किसी ने क्यों छोड़ा होगा? हमने कहा कुछ नहीं, बस आपका वहम है, और ये वहम ही हमेशा हमें मरवाता है। खैर, अबू लोगों के शिफ्ट होने से पहले उस फ्लैट के ओनर के बेटे अक्सर आकर वहाँ रुका करते थे, मगर वहाँ रहते नहीं थे, ना ही रात को वहाँ क़याम करते थे। उसके घर के अंदर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थीं। खैर, फर्स्ट डे अबू लोगों ने सारा सामान सेट करवा दिया। मैं भी अपने ससुराल से वहाँ आई थी। रात हुई तो सब थक चुके थे, इसलिए जल्दी सो गए। उस घर में 2 रूम्स का दरवाज़ा एक ही गैलरी में खुलता था। एक रूम अम्मी अब्बू का था और दूसरा शादीशुदा भाई का। उस रात 2 बजे के करीब भाई के रूम की गैलरी वाले दरवाजे पर किसी ने बहुत ज़ोर से नॉक किया। भाई और भाभी घबराकर अचानक उठ गए। भाई ने देखा मगर कोई वहाँ नहीं था। वो दोबारा सोने लगे, मगर फिर कुछ देर बाद लॉन्च वाले दरवाजे पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से नॉक हुआ। भाई बिल्कुल भी नहीं डरते थे।
वो थकन की वजह से इस बात को वहम कहकर सो गए। मगर भाभी ने बहन के नंबर पे कॉल करके पूछा कि तुमने नॉक की आवाज़ सुनी? तो बहन ने कहा हम सब तो कब के सो गए थे। खैर सुबह हुई तो हम सब घर के कामों में लग गए और रात वाली बात भूल गए। फिर उसके बाद अक्सर कुछ ना कुछ महसूस होने लगा। हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और इग्नोर कर देते थे। फिर मैं भी अपने ससुराल वापस चली गई। एक दिन अम्मी के घर पर अकेली थी। भाभी अपने मैके गई हुई थी और भाई अब्बू ऑफिस से अभी आए नहीं थे। लाइट नहीं थी और अम्मी मुझसे फ़ोन पे बात कर रही थी कि अचानक भाभी के रूम से इतनी ज़ोर से शीशा गिर के टूटने की आवाज़ आई जैसे शीशा चूरा चूरा हो गया हो। अम्मी वहाँ देखने गईं तो कुछ नहीं हुआ था। शीशा बिल्कुल सलामत था। अम्मी ने इग्नोर किया और मुझे भी तसल्ली दी, मगर उन्हें शक हो गया था। अक्सर हम वहाँ रुकने जाते थे और ऐसा महसूस होता था जैसे ड्राइंग रूम से निकलकर कोई किचन में गया हो। ये बात सब ने ही महसूस की थी। अक्सर दोपहर को ड्राइंग रूम से अब्बू के बात करने की आवाज़ें आती थीं, जबकि उस वक्त अब्बू ऑफिस में होते थे। छोटी बहन ने तो एक दफ़ा अब्बू को ड्राइंग रूम में जाते भी देखा था और जब वो देखने गई तो ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। एक दिन मेरे हस्बैंड वहाँ गए और रात रुक गए। रात को वो ड्राइंग रूम में सोने चले गए। इन्हें रात को सिगरेट पीने की आदत थी, लिहाजा वो बाहर जाने लगे तो देखा कि मेरे अब्बू किचन में गए हैं। ये वहीं खड़े इंतज़ार करते रहे कि अब्बू चले जाएं तो वो फिर बाहर जाएं सिगरेट पीने, मगर अब्बू निकल ही नहीं रहे थे। आखिर इन्होंने किचन में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत हैरान हुए और अब्बू के रूम में देखा तो वो बेखबर अपने रूम में सो रहे थे। इन वाक़यात ने हम सबको बहुत उलझा कर रख दिया था। कुछ टाइम बाद छोटे भाई की शादी का वक्त आ गया। सब मसरूफ़ हो गए। दूसरी भाभी भी बहुत अच्छी थी। जब उनका रूम सेट किया तो अम्मी ने पहली बार देखा कि उस रूम में चारों कोनों पर कीलें लगी हुई थीं। ये अक्सर लोग तब लगवाते हैं जब घर में आसेब का बसेरा हो। खैर अब्बू ने कहा कि किसी आमिल से जल्द रब्ता करेंगे, मगर ये बात वो भूल गए। छोटी भाभी खुश खुश आई थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही से वो खामोश खामोश रहने लगी और अक्सर अपने रूम में अकेली शीशे के सामने खड़ी होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती थीं। अक्सर अजीब अजीब बातें करती थीं। ड्राइंग रूम अजीब से सन्नाटे वाला था। अब्बू वहाँ अक्सर नमाज़ पढ़ते थे। अब्बू बिल्कुल फिट और एक्टिव थे, मगर एक दिन अब्बू ऑफिस से आए तो सीढ़ियों से उनका पैर स्लिप हो गया। तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है और अब्बू की डेथ हो गई। 10 दिनों के बाद भाई का बाइक एक्सीडेंट हो गया। एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ और एक दिन मेरी बहन लॉन्च में नमाज़ पढ़ रही थी। जैसे ही सलाम फेरा तो देखा कि अब्बू किचन में गए हैं, जबकि अब्बू जिंदा नहीं थे। अब्बू के चहलम के बाद वो घर छोड़ दिया। बाद में पड़ोसन से पता चला कि यहाँ जो भी शिफ्ट होता है वो इतनी बुरी तरह सीढ़ियों से गिरता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कभी भी कोई यहाँ इस घर में रह नहीं पाया। खैर नए घर में सब ठीक है, मगर छोटी भाभी नफसियाती हो गई हैं और बड़ी भाभी के यहाँ औलाद नहीं होती। हर बार मिसकैरेज हो जाता है। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।
फ़ी अमान अल्लाह।